बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान। आप देख रहे हैं रमज़ान व्लॉग यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, आज एक आपको नई खबर के साथ कि हुकूमत ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये इजाफा स्केल नंबर 1 से लेकर स्केल नंबर 19 तक के जितने भी मुलाजमीन हैं वफाक के, उनकी तनख्वाहों में ये इजाफा किया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दीगर जो सूबे हैं उनको भी पाबंद किया है कि जिस तरह ये जो वफाकी मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो तनख्वाहों में इजाफा होगा तो सूबे जो हैं वो भी इसी जो 25% है इसी पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो इजाफा होगा ये मार्च 2021 की जो सैलरी होगी उसी से ये लागू होगा। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं मुख्तलिफ चैनल्स पर यह खबर चल रही है कि ये जो 25% इजाफा है ये जो 2021 की जो सैलरी है और जो रनिंग पे है उस पर होगा। नहीं, ये गलत बात है। ये जो हुकूमती वफद और जो सरकारी मुलाजमीन का जो वफद है इनके दरमियान जो मुआहदा तय हुआ है, वो पहली बात ये है कि ये जो इजाफा होगा ये 2017 की जो बेसिक सैलरी थी उस वक़्त उस पर 25% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ये जो 2017 की अगर हम लेते हैं तो उस पर अगर ये 25% इजाफा हुआ है तो उस वक़्त तो 2018, 19 और 20 के जो सालाना इंक्रीमेंट हैं वो शामिल करें तो वो तो इस वक्त उनकी जो है ना बेसिक बहुत ज़्यादा है। 5-7 हज़ार का जो छोटे मुलाजमीन उनका फ़र्क आता है। तो अगर देखा जाए तो ये अगर 2017 की सैलरी पर करते हैं तो ये तकरीबन समथिंग अबाउट 20% इजाफा बनता है। तो दूसरी जो खबर है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सरकारी मुलाजमीन के टाइम स्केल पर काम करने का उनको कहा है कि कुछ ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके स्केल छोटे हैं और उन्हीं छोटे स्केलों में काम कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो उनके स्केलों पर काम करेगी और उनके जो स्केल हैं उनको अपग्रेड करेगी। और अपग्रेड होने के बाद फिर उनकी तनख्वाहों में खातिर खा जो है जब स्केल अपडेट हो जाएंगे तो उनकी तनख्वाहों में कुछ थोड़ा बहुत जो है आटे में नमक के बराबर वो भी इजाफा हो जाएगा। और अगली तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो 2016 का, 2017 का, 2018 का और 2019 का जो एडहॉक है और ये अब 2020 में क्योंकि बजट नहीं लगा था 2021 में अब ये है, ये 5वां एडहॉक होगा। तो हुकूमती वफद ने सरकारी मुलाजमीन को याद दहानी की है कि आइंदा जो आने वाला बजट होगा उसमें 2 जो होंगे एडहॉक वो कोई भी हुकूमत उठा ले, चाहे 17-18 वाला उठा दे या 18-19 वाला उठा ले, 2 एडहॉक जो हैं वो जम करके स्केल जो हैं वो रिवाइज कर दिए जाएंगे और इससे फिर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो बेसिक होगी वो बढ़ेगी। तो जब वो बेसिक बढ़ेगी तो फिर जो सैलरी होगी फिर वो जो इजाफा होगा वो तकरीबन समथिंग अबाउट जो है वो 25% बन जाएगा। बसूरत दीगर ये 25% नहीं बनता। चलो जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, चलो कुछ मिला तो है। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक बात बहुत इशू में चल रही है कि जितनी भी तंजीमें थी उनके साथ पेंशनर जो हजरात थे उनकी दुआएं थी और कुछ पेंशनर हजरात भी थे और उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। तो अभी तक तो उनकी तनख्वाहों में इस जो मुआहदा हो उसमें इजाफा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि जो तंजीमें लड़ रही थी वो तनख्वाहों में इजाफे पर थी कि हुकूमत किसी सूरत भी इस चीज़ पे नहीं आ रही थी। इससे पहले हुकूमत ने कुछ डिमी तंजीमें बनाई हुई थी जिनके सरपरस्त आला हुकूमत के थे, आलाकार थे, वो सेल्फियाँ और
فوٹو سیشن بنا کر آ جاتے تھے اور اسٹیٹمنٹیں دے دیتے تھے، 1 سال گزر جاتا تھا تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس دفعہ جو گروپ گیا ہے رحمان باجوہ کا اور دیگر جو بھی وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے جو عہدیداران آئے تھے اور وہ نوٹیفیکیشن لے کر ہی واپس لوٹے ہیں، میں ان تمام دوستوں کو جنہوں نے سرکاری ملازمین کے لیے جیل بھی کاٹی ہے، سزائیں بھی انہوں نے ملی ہیں، کہ سزائیں کوئی قانونی سزائیں نہیں جو ان کو مار پیٹ پڑی ہے، تو اور وہ چٹان کی طرح اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ میں ان تمام دوستوں کو جو سرکاری ملازمین کے حق میں ڈٹے رہے، میں ان تمام دوستوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور آئندہ آنے والا جو بجٹ ہوگا ان میں انشاءاللہ جو ان تنظیموں کا جو پہلا ایجنڈا ہوگا وہ جو پنشنر حضرات ہیں، کیونکہ جب یہ تنظیمیں زیادہ مطالبات حکومت کے پاس لے جاتی ہیں تو حکومت جو ہے وہ بھاگ جاتی ہے اس جو بات چیت ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو تنظیمیں تھیں انہوں نے جو بڑے ایشو تھے، تنخواہوں میں اضافہ، اسکیل ریوائز اور کچھ سیٹوں کی اپ گریڈیشن تھی، تو جو بڑے جو مطالبات تھے وہ حکومت نے مان لی ہیں، اور وہ سرکاری ملازمین بھی تھے جو پہلی 20 سال ہو گئے پہلی سٹیج پر ہی بیٹھے تھے، ابھی تک وہاں تھے، تو اب جب ان کو ٹائم سکیل دیا جائے گا تو پھر ان کی جو خاطر خواہ ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے جو سکیل میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ ان سرکاری ملازمین کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ ان کو ٹائم سکیل بھی دیا جا رہا ہے، اور جو سیٹیں ہیں جو نچلے سطح کی سیٹیں ہیں جیسے درجہ 4 کی ہیں وہ بھی اپ گریڈ ہو جائیں گی۔ تو یہ جو بھی چلو حکومت سے ملا ہے، چلو مل تو گیا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، اپنا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔